इन्हें फांसी चढ़ा दोगे क्या मुसलमानों को? इन्हें मुसलमानों को फांसी चढ़ा दोगे क्या देश के अंदर? कि हर वक्त मुसलमान 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 दिया गया है मुसलमान को? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान बदहाली के कगार पर है, और 10 साल के अंदर तो मुसलमान को जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ला दिया। अब सांस लेना भी बंद करोगे क्या? क्या सांस लेना भी बंद कर देगा मुसलमान का? तो क्या हुआ उसमें? एक बात बताइए, क्या हुआ उसमें? मुसलमान की हालत तो देख लीजिए क्या हो गई है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो। कंप्यूटर भी छीनना चाहते हो, कुरान भी छीनना चाहते हो, मुसलमान की हालत ये करना क्या चाहते हो आप? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को और कम से कम गृह मंत्रालय जैसे अहम पद संभाल रहे व्यक्ति को चुनावी भाषण देश की सदन में नहीं करना चाहिए। वो चुनावी भाषण है उनका, जो वो देश में चुनाव प्रचार के दौरान मंचों पे बोलते हैं वही वहां यहां बोल रहे हैं। थकाऊ और बेहद उबाऊ भाषण था। चेयरमैन साहब तक बीच में एक बार उठ के चले गए। तो बाकी राहुल गांधी को कोसे बिना कोई भाषण पूरा होना नहीं है, कोई रिप्लाई पूरा नहीं होना है। तो मेरा मानना है कि जो अहम मुद्दे उठाए थे, अजय माकन जी ने उठाए थे पहले दिन से, जो इस डिस्कशन शुरू हुआ था, तो जिन जिन महत्वपूर्ण विपक्ष के सदस्यों ने सवाल उठाए थे उन सवालों पर आंकड़ों की बाजीगरी से आप पार नहीं पा सकते। ड्रग्स को लेकर के जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया अजय माकन जी ने, आप ये कह रहे हो कि हम ड्रग्स ज्यादा पकड़ रहे हैं। पकड़ कहां रहे हैं? मुद्रा एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर। मुद्रा पोर्ट किसके पास है? उसकी जवाबदेही किसके पास है? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बताएंगे कि हम ड्रग्स पकड़ बहुत रहे हैं। तो फिर जिस पोर्ट पर पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करें? उसको पोर्ट का पोर्ट दिए जा रहे हैं, देश का ज्यादातर संसाधन उसके हवाले किए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है ड्रग्स की कमर तोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की बात है बस। नहीं, ठीक है, करें। अगर स्थानीय भाषाओं को देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारत बहुत विविधताओं का देश है। आपको हर भाषा, हर कल्चर, हर तहजीब का सम्मान करना पड़ेगा, भले ही वो आपकी राजनीति को सूट करे या ना करे। बताइए, देश की राजधानी दिल्ली अगर अपराधों के मामले में 10 गुना अधिक है बाकी यूनियन टेरिटरीज से, जहां पे राष्ट्रपति रहते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पे गृह मंत्री रहते हैं, सारी सरकार रहती है, सीबीआई यहां, ईडी यहां, सब कुछ यहां, और बावजूद इसके दिल्ली में अपराध चरम पे है, जहां तमाम एम्बेसीज हैं। आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। देश भर में आपकी पार्टी के ही लोग नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। सांप्रदायिक दंगों में 94% की वृद्धि हुई है 5 साल के अंदर। देश भर में जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनका आंकड़ा मैंने पढ़ा कि कितने अपराध उनके राज्यों में हो रहे हैं। तो इन सारे विषयों पे तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कुछ बोला नहीं। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कितना डिपोर्ट किया इन्होंने 11 साल के अंदर? यहाँ कोई ट्रंप की सरकार चल रही है? कोई आंकड़ा है आपके पास कितने घुसपैठी हैं हिंदुस्तान के अंदर? आप मुगलों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की क्रूरता की बात क्यों नहीं करते? आप मुगलों की निशानी मिटाना चाहते हैं, चलिए मिटाइए फिर। ताजमहल, लाल किला, जितने भी मुगलों की संपत्तियां हैं सब मिटा दीजिए। अंग्रेजों की भी मिटाइए। संसद किसने बनवाई? अंग्रेजों ने बनवाई। राष्ट्रपति भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया। दिल्ली का रेलवे स्टेशन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया। उसके बाद जो भी संपत्तियां हैं हमारी हैं, 144 करोड़ लोगों की हैं, जो सरकारें आएंगी उनकी हैं। तो आप कह रहे हैं हम सब तोड़ डालेंगे। तो ये विध्वंसक राजनीति से इस देश को क्या लाभ मिलना है? कितना रोजगार हासिल हो गया देश के लोगों को इससे? कितनी महंगाई दूर हो गई? क्या परिवर्तन किया? आप 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। बॉर्डर के ऊपर जो समस्याएं हैं, आज चीन घुसपैठ कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप उन सारे सवालों पे आपका दिमाग नहीं जाता, आप बात नहीं करते। आप खाली विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने पे लगे हुए हैं। तो ये राजनीति, सरकारों को गिराने की राजनीति, इससे क्या लाभ हो रहा है देश का? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।